सर हजारों करोड़ का वॉकअप प्रॉपर्टी आज देश में बेच दे गया है। कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स हियर। This is a party office, you know. दिस इज माय यस Not a very large office. कितना गोली चलाओगे? इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। को लात मारा। सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। यहाँ पे बागेर बाচ্চার মতো লড়াই করে যাবে। ममता बनर्जी, एक नाम जो कभी पावर, प्राइड और ब्लाइंड सपोर्ट का सिंबल था, आज वही नाम सुनते ही लोग या तो हंस पड़ते हैं क्योंकि से याद नहीं, या फिर इतना गुस्सा आता है कि सीधा खून खौल उठता है। As our own dearest suggest, लड़कियों को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए after one of the most brutal rape cases happened in her own state. If that wasn't enough, उनका इलीगल इमिग्रेंट्स को इस हद तक सपोर्ट करना कि अपने ही देश के दूसरे स्टेट में रहने वाले बंगाली लोग उन्हें दुश्मन दिखाई देने लगे। कितनी अजीब बात है कि जो लोग ममता बनर्जी को पूछते थे, आज उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है अपनी दीदी के लिए कि इस बार के विधानसभा इलेक्शंस में वोटिंग किसी और पार्टी को जिताने के लिए नहीं, मगर ममता बनर्जी को हराने के लिए हुई। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ममता बनर्जी खुद। लेकिन ममता बनर्जी की जर्नी सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने, अपने ही देश के पीएम को इलिटरेट बोलने और मीम ट्रोलिंग का एक्टिव हिस्सा होने तक ही लिमिटेड नहीं है। आगे ছিল চায়ওয়ালা, এখন হচ্ছে চৌকিদার। প্রাইম মিনিস্টার, মিস্টার বিজি প্রাইম মিনিস্টার, মিস্টার মন কি বাত প্রাইম মিনিস্টার, what you want? What you want to finish me? Election Commission is a BJP commission. In her early 20s, ममता बनर्जी यूथ पॉलिटिक्स में एक्टिवली एसोसिएट हो चुकी थी। ये वो फेज था जहां उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स सीखी ही नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ना भी सीखा। ममता का स्टाइल शुरू से ही बहुत अलग था, एग्रेसिव, डायरेक्ट और बिना डरे बोलने वाली एक लड़की जिसने धीरे धीरे अपना नाम लोकल से स्टेट लेवल पर पहुंचा दिया था। फिर आया ईयर 1984, जो ममता के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेफ्ट फ्रंट ऑलमोस्ट अनबीटेबल माना जाता था, स्पेशली अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स जैसे जाधवपुर में। वहां से एक यंग कैंडिडेट का जीतना इम्पॉसिबल था, और इसी चीज को चैलेंज करते हुए ममता बनर्जी ने जाधवपुर लोकसभा सीट से न सिर्फ इलेक्शन लड़ा, उसे जीता भी, वो भी सोमनाथ चैटर्जी को हराकर, which made her one of the youngest लोकसभा MPs of our nation. लेट 80s और अर्ली 90s के दौरान वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में सबसे विजिबल फेस बन चुकी थी। ममता बनर्जी का स्टाइल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ज्यादा फॉर्मल स्पीचेस या हाई लेवल पॉलिटिक्स में यकीन बिल्कुल भी नहीं रखती थी, और जिन्होंने उनके पुराने काम को देखा है उन्हें पता है कि ममता बनर्जी की अप्रोच हमेशा से डायरेक्ट थी। सड़क पर उतरना, प्रोटेस्ट करना और लोगों के इश्यूज को ओपनली उठाना। इसी वजह से उनकी दीदी वाली इमेज बन गई, एक ऐसी लीडर जो आम लोगों के बीच रहती, उनकी लैंग्वेज में बात करती और उनके लिए आवाज उठाती। इन 90s वेस्ट बंगाल में CPIM और लेफ्ट फ्रंट के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होने की वजह से कांग्रेस का बेस धीरे धीरे वीक हो चुका था। लेकिन ममता बनर्जी उन चुनिंदा लीडर्स में से थी जो डायरेक्टली लेफ्ट के अगेंस्ट खड़ी होती थी। रैलीज, धरने और हर गलत चीज के अगेंस्ट आवाज उठाना। नेशनल लेवल पर भी उनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स को हैंडल किया, और बाद में रेलवे मिनिस्ट्री को भी संभाला। लेकिन इस सब के बीच एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जिसे इग्नोर करना इनएविटेबल हो गया था। कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच फॉलो करने लगा। उनका फोकस कॉम्प्रोमाइज और अलायंस पे ज्यादा था, जबकि ममता एक एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहती थी। उन्हें लगता था कि लेफ्ट फ्रंट को चैलेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट और एक कंटिन्यूअस फाइट जरूरी है, ना कि समझौता। और इसी कॉन्फ्लिक्ट ने 1998 में जन्म दिया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, एक ऐसी पार्टी जो कम्प्लीटली उनके स्टाइल,
उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी लीडरशिप पे बेस्ड थी। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन इसी ने ममता की पॉलिटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने सालों तक ग्राउंड पे फाइट की, छोटी रैलीज से लेकर बड़े आंदोलन तक। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे मोमेंट्स ने उन्हें आम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट किया। लोग उन्हें सिर्फ लीडर नहीं, अपनी तरफ से लड़ने वाली एक आवाज समझने लगे। 13 साल तक ममता ने वेस्ट बंगाल की जनता के हक के लिए बिना रुके काम किया और इसका उन्हें फल भी मिला। 2011 के विधानसभा इलेक्शंस में टीएमसी ने 184 सीट्स जीती आउट ऑफ 294। It was the massive majority win for any party, especially when CPIM और लेफ्ट फ्रंट का पिछले 34 साल से राज था। Basically, दीदी was a धुरंधर even before धुरंधर was a thing। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी और पावर मिलने के बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एक पीपल फर्स्ट इमेज देने की कोशिश की। उनका फोकस वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा था। ऐसे प्रोग्राम्स लाई गए जो डायरेक्टली आम जनता को बेनिफिट करते, खासकर औरतें, स्टूडेंट्स और रूरल फैमिलीज को। एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप्स और सपोर्ट स्कीम्स, हेल्थ केयर में सस्ते और एक्सेसिबल ट्रीटमेंट, औरतों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और सेफ्टी रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ, रोड्स, रूरल कनेक्टिविटी और लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान दिया गया। इस फेज में उनकी एक बहुत खास बात थी, एक्सेसिबिलिटी। ममता ट्रेडिशनल सीएम जैसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती थी। पब्लिक मीटिंग्स, डायरेक्ट इंटरेक्शन और सडन विजिट्स उनके स्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट थे। इससे उनको ग्रास रूट कनेक्टिविटी मेंटेन करने में बहुत बड़ा फायदा हुआ। 2016 एंड 2021 में भी टीएमसी की परफॉर्मेंस अनबीटन थी। And all of this made Mamta Banerjee one of the most influential female politicians in India. Then, what actually went wrong? 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन ने स्टेट की पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली हिलाकर रख दिया, जहां ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की 15 साल लंबी डोमिनेंस का एंड हुआ। सबसे बड़ा फैक्टर था स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई लीडर या पार्टी बहुत लंबे टाइम तक पावर में रहती है तो लोगों में चेंज की डिमांड नेचुरली बढ़ने लगती है। ममता बनर्जी ने ग्रास रूट्स लेवल पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया था और वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू अपनी एक स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल इमेज भी क्रिएट की। लेकिन टाइम के साथ गवर्नेंस को लेकर डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जैसे कंसर्न्स वोटर के लिए इम्पोर्टेंट बन गए और इस इलेक्शन में एक नई गवर्नमेंट को लाने से ज्यादा बड़ा फोकस करंट गवर्नमेंट को हटाने पर था। दूसरा मेजर इशू था पार्टी के अंदर करप्शन और लोकल लेवल प्रॉब्लम्स का परसेप्शन। ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज रिलेटिवली क्लीन रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टी वर्कर्स और लोकल लीडर्स पर लगने वाले एलिगेशंस ने पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज किया था, स्पेशली जब ममता सब कुछ देख रही थी और फिर भी जानकर अनजान बन रही थी। एंड इफ दैट वाज़न्ट इनफ, सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मन तो कर रहा है रामायण वाला एक कोट यूज कर ही लो, लेकिन जाने देते हैं। सुवेंदु को पार्टी के इंटरनल सिस्टम और वोटर बेस की डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिससे उन्होंने एक इफेक्टिव कैंपेन बिल्ड की और ममता बनर्जी को उनके खुद के गढ़ में हराया। It was more like what Mamta did with Somnath in Jadavpur during 1984 लोकसभा इलेक्शंस। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? Along with all this, बीजेपी ने बहुत ही स्मार्ट और एग्रेसिव कैंपेन चलाया। बीजेपी ने वुमेन वोटर्स को टारगेट करते हुए वेलफेयर प्रॉमिसेस को एक्सपांड करने की स्ट्रैटेजी यूज की, जो एक्चुअली में ममता का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक माना जाता था। इस मूव ने ममता की कोर सपोर्ट को वीकन कर दिया। अपोजिशन ने लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के परसेप्शन को हाईलाइट किया, जिससे अर्बन और सेमी अर्बन वोटर्स का अटेंशन मिला। साथ ही बीजेपी ने डेवलपमेंट, गवर्नेंस और चेंज का नैरेटिव पुश किया, जो उन वोटर्स को अपील करता था जो एक्चुअली में नया बदलाव चाह रहे थे। And came in the illegal immigrant का issue, which also became one of the biggest political narratives against Mamta government.
बॉर्डर स्टेट होने की वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा काफी एग्रेसिव उठाया गया, स्पेशली बीजेपी कैंपेन में। यह आर्ग्यूमेंट दिया गया कि इससे डेमोग्राफिक बैलेंस, सिक्योरिटी और लोकल रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ रहा है। ये इशू ग्राउंड रियलिटी में कितना बड़ा था या परसेप्शन ड्रिवन, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग में इसका काफी इम्पैक्ट दिखा और पोलराइजेशन क्रिएट हुआ। जहां बीजेपी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी, वहीं ममता ने रीजनल आइडेंटिटी और कल्चरल मैसेजिंग पर फोकस किया, लेकिन वोटर्स का फोकस ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज, जॉब और डेवलपमेंट पर था, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर ममता बनर्जीज डाउनफॉल। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला।